हाय फ्रेंड्स, माय नेम प्रवीण विद्यार्थी। और इससे पहले भी जो सेकंड पार्ट में मुझे जो सेट थ्योरी का सेकंड पार्ट था उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके विषय में हमने पढ़ा था। उसमें दो मेथड थे, एक था टेबुलर फॉर्म, एक था सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है सेट थ्योरी का, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो है टाइप्स ऑफ ए सेट। सेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ सेट जो सबसे पहला होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, VAID सेट। डिफिनेशन क्या होता है इसका? ए सेट विच डज नॉट कंटेन any element। जैसा हमें पता है कि एलिमेंट को मेंबर भी कहते हैं और एलिमेंट को मेंबर कहते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट या एनी मेंबर या और एनी ऑब्जेक्ट्स। डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल, क्या करा? इस सेट, पहले तो वो सेट होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो सेट होना चाहिए विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो सेट होना चाहिए पहले। अगर सेट नहीं होगा तो मतलब वो एम्प्टी सेट कभी नहीं हो सकता। तो मतलब सेट होना रिक्वायरमेंट है इसकी जो है, और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं जो है, तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, एम्प्टी सेट को डिनोट किया था 5। इट इज डिनोटेड बाय 5। ये 5 से इसका डिनोशन किया जाता है जो है एम्प्टी सेट का। अगर टेबुलर फॉर्म में बात करते हैं तो ऐसे, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं, ये कोई सेट है लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल इसमें, जैसे तो x क्या है, मतलब ये सेट है क्योंकि बच्चों का समूह है। हम वहां पे जाके काउंट कर सकते हैं कि क्लास 10th का जो बच्चा है वो 11th में नहीं पढ़ रहा है, तो ये जो है सेट ऑफ, मतलब ये सेट है। लेकिन अगर इसी में हम बोल दें x सच दैट x इज ए स्टूडेंट, x क्या है, x एक स्टूडेंट है विच x इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली studying in both class x and मतलब 10th and 11th। x such that x is a student presently studying in both class x and मतलब 10th and 11th। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो साइमल्टेनियसली मतलब दोनों क्लास में, मतलब 10th और 11th एक साथ पढ़ सकता है? नहीं। इसका मतलब इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। ये कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। इसको हम लोग 5 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेट होता है, मतलब जो टाइप ऑफ सेट है, सेकंड सेट है फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, finite number of
elements is called finite set. फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग काउंट करते हैं, बता सके कितना है, 10, 11, 12, 15, 100, 200, मतलब फाइनाइट होना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग काउंट करते बता सके किसी को. जैसे एग्जांपल है, ये कोई सेट है x such that x is a नेचुरल नंबर. x क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 10. पहली बात क्या था? इस सेट होना चाहिए. सेट है कि नहीं? नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर सेट होता है. यस, ये सेट है. कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. फाइनाइट क्या इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं? 10 से लेस कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 9. ये फाइनाइट है. सेकंड एग्जांपल लेता हूं. मान लेते बी कोई सेट है x such that x is a prime number less than 10. हेलो, क्या प्राइम नंबर का जो कलेक्शन होता है वो सेट होता है कि नहीं? हम बता सकते हैं कि उसमें इंटीजर नहीं आएगा, उसमें रेशनल नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब वो सेट है. हाँ, लेकिन लेस देन 10 से लेस कितने प्राइम नंबर हमारे पास? 10 से लेस 1 है, 3 है, 5, 1 3 5 7, 1 3 5 7 4, इतने ही प्राइम नंबर है. तो इसका मतलब क्या है? जो 4 इतने फाइनाइट है, इसको हम बता सकते हैं कितने प्राइम नंबर है, 4. तो इसके बाद में सेकंड, इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट हो गया. इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट, ए सेट which contain infinite number of elements is called infinite set. कोई सेट होगा और उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब जैसे 1 to infinity, इसमें कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है. एग्जांपल ले लेते हैं. एक एग्जांपल है, मान लेते हैं बी कोई सेट है. द कलेक्शन ऑफ ऑल x such that x is a natural number. x is a natural number. The set of all x, सभी x का कलेक्शन है. x क्या है? x is a नेचुरल नंबर. x नेचुरल नंबर है. इसका मतलब कितना है हमको पता नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट, मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन है. इसी तरह अगर p कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल x such that x is a odd natural number. x is a odd natural number. x क्या है? ऑड नेचुरल नंबर. अब ऑड नेचुरल नंबर है लेकिन कितना है ये नहीं पता है हमको, जो है. अगर लेस देन 10 होता तो फाइनाइट हो जाता. यहाँ पे कुछ नहीं है कि कितना है, मतलब ये जितने मतलब नेचुरल नंबर बहुत सारे, जो नेचुरल नंबर है वो इन्फिनिटी तक जाता है. तो अगर ऑड नंबर की बात करते हैं, ऑड नेचुरल, तो वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी कंटेन है. ये क्या होगा? ये इनफाइनाइट सेट होगा. तो इसके बाद में जो अगला सेट आता है, उस जो अगला सेट है, नेक्स्ट सेट है सिंगलटन सेट. कौन सा? सिंगलटन, SINGLETON, सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट की डिफिनेशन है, इस सेट विच कंटेन
ए सेट विच कंटेन एग्जैक्टली one element is called singleton set. सिंगलटन सेट की डिफिनेशन क्या है? ए सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन एलिमेंट, मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम मतलब टेबल फॉर्म की बात करें, ए कोई सेट है एग्जांपल के तौर पे, मतलब एग्जांपल ए कोई सेट है, इसमें एक एलिमेंट है 5। इसी तरह बी कोई सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है? 1, एक ही है। तो ये क्या है? ये सिंगलटन सेट है क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर्टी मेथड से शो करते हैं। एग्जांपल एक्स कोई सेट है, कैपिटल एक्स कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कैपिटल एक्स एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ओनली एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही नंबर है, वो है 2। 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 4, 4 माइनस 4 बराबर 0, 0 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इसका मतलब इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2। हो गया ये सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब उसमें ओनली वन, एक ही एलिमेंट होगा, जो इसके सभी एग्जांपल थे। तो इसके बाद अगला जो होता है, अगला सेट है इक्वल सेट। कौन सा? इक्वल सेट क्या होता है? जो सिंगलटन सेट हो गया, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब सेट की लेंथ बराबर हो, या सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और सेम होने चाहिए। ये इक्वल सेट की डिफिनेशन है। इक्वल सेट की डिफिनेशन क्या होती है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी equal, are said to be equal set if they consist the same number of, if they consist the same element, टू सेट में दो सेट है, कौन सा? ए एंड बी आर सेट टू, ये कहे जा सकते हैं कि ये क्या है? इक्वल सेट इफ दे कंसिस्ट द सेम एलिमेंट। वो जो दोनों सेट हैं वो सेम एलिमेंट को कंसिस्ट करने चाहिए। एग्जांपल मान लेते ए कोई एलिमेंट है, ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 1 2 3। अब बी भी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों सेट हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3, इसमें 3। मतलब इफ दे कंसिस्ट द सेम एलिमेंट, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, इसलिए ये दोनों सेट क्या है? इक्वल। तो सेट ए इक्वल होगा सेट बी के। अगर इसी सेट में मान लेते इस सेट में एक एलिमेंट और आ जाए, इस सेट में एक एलिमेंट और कोई हो, मान लो 5 है, कौन है? 5। अब देखिए इस सेट बी में एक एलिमेंट है जो 5 है, लेकिन सेट ए में नहीं है, मतलब ये दोनों जो है सेम एलिमेंट को नहीं कंसिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये सेट ए, जो सेट ए है, सेट बी के इक्वल नहीं है। ये इस पे एग्जांपल हो गया। इसके बाद में जो इक्वल सेट होगा, इक्वल सेट के बाद हम लोग पढ़ते हैं जो सबसेट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सबसेट। सबसेट क्या है? सबसेट, ठीक है।
सबसेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट ए एंड बी be the two set, be the two sets. Let A and B be the two sets, then set A is said to be subset of set B if all the elements of set A also belongs to सेट बी। जो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेंगे वो सेट बी में भी बिलोंग करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ बी। दैट इज, मैथमेटिकली कैसे होता है, कोई भी एलिमेंट है अगर वो एक्स में, मतलब कोई एलिमेंट एक्स है अगर वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाई करेगा वो जो एलिमेंट है वो बी में भी बिलोंग करना चाहिए, तभी क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल, दो सेट ले लेते हैं। ए कोई सेट है, उसमें कौन एलिमेंट है 1 2 3। बी भी कोई सेट है, उसमें भी एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सेट ऑफ नेचुरल लेस देन 3। ये है ए सबसेट है बी का कि नहीं, इसके लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। मतलब ये जो एलिमेंट है 1 अगर ए में बिलोंग करेगा तो इसमें भी बिलोंग करना चाहिए, 2 अगर इसमें बिलोंग करेगा ए में तो बी में भी बिलोंग करेगा, 3 भी बिलोंग करना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए का क्या है 1 किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, होल्ड करना कंडीशन को, ये इंप्लाई करेगा, इसको इंप्लाई करना चाहिए कि 1 बी में भी बिलोंग करे। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड ए में बिलोंग कर रहा है, इसको ये इंप्लाई करेगा ये बी में भी बिलोंग करना चाहिए। इसमें क्या है 3 है, ये ए में बिलोंग कर रहा है, इसको इंप्लाई करना चाहिए किसमें, बी में बिलोंग करना चाहिए, 3 बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, 3 किसमें बिलोंग कर रहा है, बी में। पॉज करो। तो यहाँ पे जो ये 3 था, जो एलिमेंट 3 है ये ए में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग, मतलब ए के जितने एलिमेंट है बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। इस कंडीशन को होल्ड करें तो क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये क्या है, ये सबसेट है बी का। अगर इसी में मान लेते हैं कोई एलिमेंट यहाँ पे आ जाए 9, यहाँ पे कोई एलिमेंट क्या हो जाए 9, तो अब देखिए जो एलिमेंट ये 9 है ये ए में तो बिलोंग कर रहा है, क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि 9 बी में बिलोंग कर रहा है, 9 डज नॉट बिलोंग टू बी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब इस कंडीशन में ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इस कंडीशन को नहीं होल्ड कर रहा ना, मतलब एक्स ए में बिलोंग करे तो इंप्लाई करना चाहिए कि एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए। चलो ये जो एलिमेंट था ए में तो बिलोंग कर गया, लेकिन ये बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो ये सेट ए है बी का सबसेट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफिनेशन है वो है पावर सेट। हमने सबसेट पढ़ लिया, सबसेट के बाद पावर सेट क्या होता है उसको पढ़ना। पावर सेट, पावर सेट के डिफिनेशन से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, उसमें 2 एलिमेंट हैं, हम ए के सभी सबसेट लिखना चाहते हैं। ए के कितने सबसेट होंगे, पहले तो 5 ये सभी सेट का सबसेट होता है, चाहे कोई भी सेट होगा, तो 5 ए का भी सबसेट होगा, 1 इसका सबसेट होगा, 2 भी होगा, और ये 1 2 खुद ही सबसेट होगा। इसके सभी कितने पावर सेट होंगे, मतलब इस सेट ए के ये सभी सबसेट हैं।
5 1 2 1 2। अब कैसे है, मान लीजिए ये यहां से शुरू करते हैं, ये फर्स्ट में 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग करते इंप्लाई कर रहा है कि ये 1 सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट हो गया कि नहीं। सेकंड यहाँ पे कितना 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये सेट तो हो गया। ये इंप्लाई कर रहा है कि 2 किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में। सिमिलरली 1 और 2 ये किसमें बिलोंग कर रहा है, सिमिलरली 1 2 है, ये खुद इसका सबसेट है जो है। डिफिनेशन लिखते हैं, पावर सेट की डिफिनेशन क्या होती है। डिफिनेशन ये तो मतलब समझने के लिए यही से डिफिनेशन आएगा पावर सेट का, इसलिए इस लाइन को लिखे हम। द सेट ऑफ आल द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट is called power set. It is denoted by P of A. एग्जाम्पल, मान लीजिए ये क्या है, सेट है, इसके सब पावर सेट क्या होगा, हमने बताया यही, इसके सभी सबसेट का कलेक्शन 5 1 2 1 2, ये इसका पावर सेट है। पावर सेट का मतलब क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। कोई एक सेट है, इसका सभी सबसेट का कलेक्शन है, तो हमने कर दिया ये सेट है, इसके सभी सबसेट ये हैं, उसका कलेक्शन शो कर दिया, तो ये क्या हो गया, पावर सेट। पावर सेट में कितने, मतलब अगर सेट में 2 एलिमेंट्स है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट में कितने m नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में 2 to power m एलिमेंट होंगे। देख लीजिए यहाँ पे पावर सेट में कितने एलिमेंट थे, 2, m की जगह कितना 2, और उसके सबसेट में 2 to power 2 कितना 4, इसमें कितने एलिमेंट है 4। नेक्स्ट डिफिनेशन है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डिफिनेशन क्या है, इन एनी एप्लीकेशन of theory of set all the subsets under investigation is subsets of a fixed set, then the fixed set is called universal set. In any application of theory of set, all the sets under investigation, जितने भी सेट अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं आर सबसेट ऑफ, वो क्या है, सबसेट है ऑफ ए फिक्स्ड सेट, किसी एक फिक्स्ड सेट के सबसेट है। देन द फिक्स्ड सेट, जो सेट फिक्स है उस सेट, वो सेट क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बड़ा, जो सबसे बड़ा होगा, जो सभी सेट को कंटेन करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट ए कोई सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेकंड बी कोई सेट है,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9। सी ये कोई और सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। डी ये भी एक सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। इन सभी सेट्स में हम देखते हैं कि जो सेट बी, सेट सी, सेट डी है, ये सभी सेट ए के सबसेट्स हैं। तो यहाँ पे जो सेट ए है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में जो फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें जो है ऑपरेशन ऑफ ए सेट डिस्कस करेंगे, जो है उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियोज।